दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। मैं हूं सदीप, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। आज हम सतलोक आश्रम भिवानी में हैं। सतलोक आश्रम भिवानी में कबीर साहिब निर्वाण दिवस शुरू हो चुका है। आज पहला दिन है और यहाँ पर एक मैं आपके लिए एक बहुत ही विशेष जो एक वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे यहाँ पर लगी हुई आध्यात्मिक प्रदर्शनी के बारे में। कबीर साहिब निर्वाण दिवस शुरू हो चुका है। कबीर साहिब आप जानते हैं और संतरामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, संतरामपाल जी महाराज जी उनको भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। और हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें उनमें जो कबीर साहिब के बारे में लिखा है, ये संतरामपाल जी महाराज हमारे आध्यात्म ग्रंथों को खोलकर बताते हैं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, सभी में जो कबीर साहिब के भगवान होने का प्रमाण जो है संतरामपाल जी महाराज जी जो देते हैं। और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके जो अनुयायी हैं उनको फॉलो करते हैं। और आज हम इसी बात से पर्दा उठाएंगे और यहाँ पर जो लगी हुई आध्यात्मिक प्रदर्शनी में जाएंगे। कबीर साहिब निर्वाण दिवस है, कबीर साहिब से जुड़ी हुई वो सारी जो बातें हैं, जो उनकी लीलाएं हैं और किस तरह से जो इस ब्रह्मांड की रचना हुई थी, किस तरह से सृष्टि की रचना हुई थी, वो इस प्रदर्शनी के अंदर है। और हमारे जो धर्म ग्रंथ है वो इस प्रदर्शनी के अंदर है। आप चाहें तो आकर देख सकते हैं और अपनी जो शंका का समाधान भी वहां से आप करवा सकते हैं। प्रदर्शनी के अंदर लेकर चलते हैं और वहां पर क्या कुछ है और किस तरह से क्या व्यवस्थाएं हैं, कितने लोग आ रहे हैं और झांकियां क्या क्या लगा रखी हैं, वो सारी जानकारी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो बने रहे आप इस वीडियो में। ये चलते हैं प्रदर्शनी के अंदर। ये प्रदर्शनी का मुख्य द्वार है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ इस प्रदर्शनी के अंदर है। हम प्रदर्शनी के अंदर दाखिल हो चुके हैं और अंदर आते ही हमने देखा है संतराम जो कबीर साहिब के जो सृष्टि के रचनहार हैं उनके बारे में लिखा हुआ है, कब कबीर परमात्मा आए थे। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, जिनमें पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी की जिन्हें संसार संत कवि और महात्मा के रूप में जानता है, परंतु वास्तव में वो एक सृष्टि के सृजनहार हैं। उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, धर्म ग्रंथों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप जान सकते हैं। और ये आप देखिएगा कबीर साहिब जो अपने सतलोक में अपने ब्रह्म धाम में जो विराजमान है, एक पुष्प पे है, श्वेत पुष्प यहाँ पर आप देख सकते हैं, कमल का पुष्प यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये कबीर साहिब जी हैं और सर्वप्रथम इन्होंने कमल के पुष्प पर बैठे हैं। कबीर परमेश्वर जी ने अपनी एक वचन शक्ति से 4 अमर लोगों की जो रचना की थी, अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक। ये उसके बारे में यहाँ पर इस जो आप कटआउट के माध्यम से जान सकते हैं। इसके बाद एक और जो यहाँ पर कटआउट रखा गया है, इस कटआउट के बारे में हम बहन जी हैं, ये जो सेवाएं कर रहे हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर ये जो कटआउट है और 4 ये जो चित्र जो कबीर साहिब के हैं, इसके बारे में क्या कुछ बताया गया है। बहन जी नमस्कार। बहन जी इसके बारे में बताइए, ये जो कटआउट है क्या कुछ प्रदर्शित कर रहा है। इसमें ये प्रदर्शित किया हुआ है कि परमात्मा ने जो अपने वचन शक्ति से 4 लोक बनाए थे ना, उसमें परमात्मा जी ने ही अपने 4 रूप बनाकर अलग अलग लोकों में, अच्छा, अगम लोग, अनामी लोग, जो 4 लोग पहले वाले कटआउट में हम देख रहे हैं उनके अंदर, हाँ उनके अंदर उन्हीं जो लोग अनामी लोग है ना, तो वहाँ पर अनामी पुरुष के रूप में, और अगम लोग है वहाँ अगम पुरुष के रूप में, अलग लोग में अलग पुरुष के रूप में, लोग में पुरुष के रूप में परमात्मा ही विराजमान हुए हैं। ये चीज दर्शाई हुई है। तो आप जैसे आप देख सकते हैं, अपने शब्द शक्ति से 4 लोगों की स्थापना जब जो कबीर साहिब ने की थी उसके बारे में लिखा गया है। और यहाँ पर और भी जो लोग बनाए गए हैं कबीर परमात्मा के द्वारा, और साथ ही साथ मानसरोवर की भी स्थापना की गई है। और यहाँ पर लिखा भी गया है, कबीर परमेश्वर जी साहिब ने एक वचन शक्ति से सतलोक में 16 द्वीप और मानसरोवर की रचना की है। ये वो द्वीप हैं, कबीर साहिब जी हैं और मानसरोवर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। इस बहन जी से पूछ लेते हैं क्या कुछ है, बताएं इसके बारे में, क्या कुछ इसमें प्रदर्शित किया गया है। सर, इस कटआउट में परमेश्वर कबीर साहिब जी ने जो सतलोक में अपनी शब्द शक्ति से एक मानसरोवर और 16 द्वीप की रचना की थी, वो दृश्य दिखाया गया है इस कटआउट में। जी, मतलब ये लोग आप देख सकते हैं अपनी शब्द शक्ति से 16 द्वीपों की रचना कबीर साहिब ने जो की है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कबीर साहिब जी चारों युगों में आते हैं, किस किस रूप में कबीर साहिब जी आते हैं वो आप इस पोस्टर के माध्यम से देख सकते हैं। कबीर साहिब जी चारों युगों में आते हैं। परमेश्वर जी सतसुकृत के नाम से पहली बार आए, फिर कबीर परमेश्वर जी कबीर साहिब जी के आए, परमेश्वर मुनिंद्र जी के नाम से आए, परमेश्वर करुणामय जी के नाम से आए हैं। सतयुग में सतसुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। ये चारों युगों में प्रमाण आप यहाँ पर देख सकते हैं कबीर साहिब जी के आने का। और यहाँ पर जो कलयुग में कबीर साहिब जी के नाम से आए थे, तो यहाँ पर वो
प्रदर्शित किया गया है। उसके बाद उनकी जो लीलाएं रही हैं काशी में रहते हुए जब वो आए थे, उनकी जो लीलाओं के बारे में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और जो क्रोध की बात हम कर रहे थे, किस तरह से लोगों का भ्रम जो है कबीर साहब ने दूर किया था। उस टाइम पे भी जीवात्माएं थी जो स्वर्ग के नाम पर जो पंडे उनको मार दिया करते थे, जो पंडित है उनको मार दिया करते थे। और किस तरह से कबीर साहब जी ने उनके जो है भ्रम दूर किया था, वो यहाँ पर जो है बताया गया है, इस कटआउट के माध्यम से बताया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं काशी में क्रोध के नीचे गर्दन कटवाकर स्वर्ग जाने के लिए पंडों को धन देते श्रद्धालु। यानी कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो इच्छा है, हम जो है इस जीवन मरण से छुटकारा हो जाए हमारा, और हम स्वर्ग चले जाएं, हम सतलोक चले जाएं, वो इच्छा अभी भी है। उसके लिए सारी चीज़ें देने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर वो लिखा हुआ है, और उसका जो फायदा है, जो लालची लोग हैं, जो पंडित है उस टाइम पे उठाया करते थे, वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। एक और झांकी है यहाँ पर, साक्षात आप देख सकते हैं क्रोध के नीचे सर कटाकर स्वर्ग जाने की जो कटआउट है वो प्रदर्शित किया गया है। स्वर्ग भेजने के नाम पर काशी में क्रोध लगाकर भोले श्रद्धालुओं को मौत की घाट उतारा गया था। लालची ब्राह्मण तथा भोले श्रद्धालुओं की आत्मा को स्वर्ग में जगह देने की प्रार्थना करने का ढोंग करते थे ये लोग। और पंडों ने भ्रम फैलाया था कि ये क्रोध भगवान की तरफ से आता है। ये आप देख सकते हैं, जैसे आज लोग बहका रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं, और ये प्रथा कब से चली आ रही है ये आप जान ही सकते हैं। जो सत्य बोलता है, जो सत्य साधना बताता है, उसका विरोध काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये आज भी है, ये बात आज भी बिल्कुल बात सत्य करार होती हुई नजर आती है। इसके बाद कबीर साहेब जी हैं काशी में, जो लोगों को समझा रहे हैं। कबीर साहब जी जनता का भ्रम निवारण करते हुए कि भक्ति करने वाला चाहे कहीं पर भी हो, कहीं पर भी शरीर त्यागे, उपदेशी हो उपदेशी हो। लालची पंडों ने भ्रम फैला रखा था कि काशी में मरने वाला स्वर्ग जाएगा, मगर में मरने वाला नरक जाएगा अथवा गधा बनेगा। ये जो है इस कटआउट के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ साथ एक और जो है यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये पंडित हैं, राजा हैं, ब्राह्मणों द्वारा फैलाई गई अफवाह का भ्रम खंडन करने के लिए कबीर परमेश्वर जी, कबीर साहब जी काशी से मगहर में अपना लीलामयी शरीर त्यागने के लिए जाते हुए, यानी कि अब जो निर्वाण दिवस है उसका जो है आप सुनेंगे कि क्यों निर्वाण दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले जैसे बताया गया कि जो पंडित थे, जो लालची लोग थे, वो लोगों को भ्रम में डालते थे कि जो क्रोध है भगवान की तरफ से आता है, जब क्रोध के नीचे गर्दन कटाओगे तो आप स्वर्ग में जाओगे। तो उनका भ्रम दूर करने के लिए कबीर साहब जी स्वयं जो मगहर जाते हैं, वहाँ पर अपना शरीर त्यागते हैं, सह शरीर जो अपने निजधाम सतलोक में जाते हैं, वो यहाँ से प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये आप देखिएगा, एक और बिजली खां पठान जी हैं, और कबीर साहब की प्रार्थना पर कबीर जी ने भगवान शिव के श्राप से सूखी हुई नदी आमी नदी को फिर से पानी से लबालब भर दिया था। वो इस झांकी के माध्यम से जो बताया गया है। और आगे भी हम चलेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ और जो प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद ये आप जाके देखिएगा, इसमें कबीर परमेश्वर की पार्थिव शरीर को अपने कब्जे में लेने के लिए जो खड़ी नवाब बिजली खां पठान है, राजा वीर सिंह बघेल हैं, सेनाएं हैं, तथा सतलोक जाने से पहले आपसी भाईचारा सतभक्ति करने का अंतिम संदेश देते हुए कबीर साहब जी यहाँ पर हैं। यानी कि कबीर साहब जी के जो शिष्य हैं वो हिंदू मुसलमान दोनों थे। वीर सिंह बघेल हिंदू राजा थे, बिजली खान पठान जो है मुस्लिम राजा थे। उनकी पूरी सेनाएं यहाँ पर खड़ी हुई हैं कि कब हम जाएं और किस तरह से हम जो इस कबीर साहब के जो शरीर को जो अपने कब्जे में लें। लेकिन कबीर साहब जी अपना लास्ट संदेश उनको दे रहे हैं कि आपसी भाईचारा बनाकर रखें। और इसके बाद शुरू होती है कबीर साहब की निर्वाण की तैयारियां, यानी कि कबीर साहब सह शरीर सतलोक जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस झांकी के माध्यम से जो है कबीर साहब जी को दिखाया गया है कि किस तरह से वो सह शरीर सतलोक निजधाम चले गए थे, वो यहाँ पर देख सकते हैं। और जब वो गए तो मात्र उनकी चादर के नीचे सिर्फ फूल थे। ये इस कटआउट के माध्यम से है। और दूसरा यहाँ पर आप देखिएगा, जो दोनों राजा हैं, वीर सिंह बघेल है, बिजली खान पठान है, दोनों के हाथों में फूल हैं। और ना आपसी भाईचारा, जो कबीर साहब जी ने कहा था कि आपसी भाईचारा बना के आप रखें, वो यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है। और आज अगर हम बात करें तो काशी में दोनों ने अपनी स्मारक बना रखी है कबीर साहब की। हिंदुओं ने अपना मंदिर बना रखा है, मुसलमानों ने अपनी मजार बना रखी है, और आज भी आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये साक्षात प्रमाण है, ये जो झांकी है ये उस चीज़ का साक्षात प्रमाण है। यहाँ पर आप देखिएगा, मगहर के अंदर, काशी के अंदर, और यहाँ पर मुसलमानों की मजार है, कबीर मजार के नाम से फेमस है। और मंदिर यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदुओं का मंदिर वहाँ पर है। यानी कि आज भी आपसी भाईचारा वहाँ पर बना हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है,
उसके बारे में एक और यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, प्रदर्शित किया गया है कटआउट के माध्यम से जो बताया गया है। चलिए आपको दिखाऊं, और उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो संतरामपाल जी महाराज जगत कल्याण का कार्य कर रहे हैं, जो धर्मार्थ का कार्य कर रहे हैं, उनको सम्मानित भी लोग कर रहे हैं। कहाँ का संतरामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया गया था, आप इस पोस्टर के माध्यम से देख सकते हैं। अन्नदाताओं के सच्चे हितैषी हैं संतरामपाल जी महाराज। जब देश में अनेक राज्यों में बाढ़ आ गई थी, सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए थे, फसलें नष्ट हो गई थी, बुआई की संभावना बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, तब इस आपदा में संतरामपाल जी महाराज लोगों का सहारा बने। और इस संकट की घड़ी में संतरामपाल जी महाराज संकट मोचन के रूप में जो सामने आए और लोगों को बाढ़ से निजात दिलाने के लिए मोटरें और पाइपें दी। और उसके बाद लोगों ने भी संतरामपाल जी महाराज जी को पलकों पर बिठाया, और आज आप देखें तो 12 जगह पर संतरामपाल जी महाराज जी को जो सम्मानित किया गया था। सबसे पहला सम्मान समारोह जो हुआ था संतरामपाल जी महाराज जी का, वो 24वीं खाप यानी कि महम 24वीं पे हुआ, और 12 अक्टूबर 2025 को ये पहला सम्मान था। उसके बाद ये सम्मानों का सिलसिला जारी हुआ, धनाना रत्न के नाम से, फिर किसान रक्षक के नाम से, किसान रक्षक सम्मान समारोह साल स्मृति और चिन्ह देकर दिल्ली में जाट धर्मशाला में, फिर किसान मसीहा संतरामपाल जी महाराज गौरव भारत गौरव अवार्ड दिल्ली के अंदर IICC दिल्ली में उनको मिला। और इसके बाद किसान रत्न सम्मान समारोह 8वां सबसे बड़ा सम्मान, फिर 9वां किसान जीवन रक्षक सम्मान, 10वां जन सेवक रत्न संतरामपाल जी महाराज, किसान गौरव सम्मान संतरामपाल जी महाराज, 12वां अभी हाल ही में गिरावट गांव के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह संतरामपाल जी महाराज जी का हुआ। तो ये वो सम्मान समारोह है जहां संतरामपाल जी महाराज जी को जो सम्मानित लोगों के द्वारा किया गया, किसानों के द्वारा किया गया। अब बात करते हैं अन्नपूर्णा की। अन्नपूर्णा की जो शुरुआत है किस तरह से हुई, किस तरह से जो संतरामपाल जी महाराज जो लोगों के लिए भगवान साबित हुए, और किस तरह से संतरामपाल जी महाराज ये जगत कल्याण का कार्य कर रहे हैं। अन्नपूर्णा के तहत संतरामपाल जी महाराज जी ने वो कार्य करके दिखाया है। धर्मार्थ का जो कार्य होता है उसका लेवल जितना ऊंचा उठा संतरामपाल जी महाराज जी ने उठाया है, आजकल कोई सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, ये संतरामपाल जी महाराज जी हैं। संतरामपाल जी महाराज जी के हाथों में एक न्यूज़पेपर है, अमर उजाला न्यूज़पेपर है, उसकी कटिंग भी सामने आप देख सकते हैं। संतरामपाल जी महाराज अभी जेल में है, सूखी रोटी खा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बीड़ा उठाया कि उन्होंने खबर पड़ी थी, एक्चुअली टीवी से परेशान हूँ, तीनों बेटियों को जहर दे रहा हूँ, खुद भी निगल रहा हूँ, सबको नहर में ढूंढ लेना। ये जो शब्द सुनकर संतरामपाल जी महाराज की आंखों में पानी आ गया, ये आप देख सकते हैं। और उन्होंने प्रण लिया कि आज के बाद जो है कोई भूखा नहीं रहेगा, जो मेरे पास आएगा या फिर जिनको मुझे पता चलेगा मैं वहां तक पहुंचूंगा और वहां पर वो सहायता जरूर पहुंचाएंगे। और आज गरीब बेसहारा लोगों के लिए संतरामपाल जी महाराज वरदान साबित हुए, भगवान साबित हुए हैं। उस हर गरीब का सहारा संतरामपाल जी महाराज जी है, जो एक्चुअल में जो जिनको जरूरत है। लाखों ऐसे परिवार हैं जहां पर अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता पहुंच रही है। हम भी उस मुहिम को कवर करते हैं, हम जाते हैं घर घर में जाते हैं। जो उनकी संतरामपाल जी महाराज जी ने लाखों परिवारों के लिए अन्न जल की सुविधा की है, मकान बनवाए हैं, शिक्षा से जो बच्चे वंचित हैं, आर्थिक सहायता उनको पहुंचाई गई है, उनको किताबें, उनको जूते चप्पलें सब कुछ पहुंचाया गया है। उनकी फीस तक संतरामपाल जी महाराज पहुंचा रहे हैं। किराए पे जो लोग रह रहे हैं उनके लिए किराया संतरामपाल जी महाराज पहुंचा रहे हैं। और ये अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत यहाँ से शुरू होती है। दोस्तों, संतरामपाल जी महाराज जी ने न्यूज़ पढ़ी, उसके बाद ये अन्नपूर्णा मुहिम शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ अगर आप देखें तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किन किन परिवारों को, किन किन लोगों को जो सहायता पहुंची है वो आप देख सकते हैं, और क्या क्या सुविधाएं संतरामपाल जी महाराज दे रहे हैं लोगों को, वो आप इस कटआउट के माध्यम से देख सकते हैं। ये वो परिवार हैं, लाइव तस्वीरें हैं आपके सामने, और उस हर घर की तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। और ये तो नाम मात्र हैं, ऐसे ऐसे लाखों परिवार हैं जहाँ पर संतरामपाल जी महाराज जी की ये सुविधा पहुंची है। रसोई का पूरा सामान के साथ साथ बर्तन भी संतरामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, पकाने के लिए सिलेंडर संतरामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। और ये देखिएगा आप, इसमें आटा, चावल, दाल, चीनी, चाय, दालें, सभी चीजें संतरामपाल जी महाराज दे रहे हैं। बर्तन है बनाने के लिए, बर्तन किसी के पास नहीं है वो भी दे रहे हैं। पकाने के लिए सिलेंडर संतरामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत है। और इसके साथ साथ शिक्षा में अगर बात करें तो शिक्षा के लिए आप देखिए, आप ये केवल झांकी नहीं है दोस्तों, ये झांकी नहीं है, ये रियलिटी है। ये संतरामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं शिक्षा के लिए। जो बच्चे पढ़ नहीं पाते आर्थिक स्थिति के कारण, उनके लिए संतरामपाल जी महाराज किताबें हैं, बैग हैं, ड्रेस है, उनके जूते चप्पल,
और रेगुलर जो उनके पहनने के लिए कपड़े जो वंचित हैं, कपड़ों से भी वंचित हैं, उनको कपड़े भी संत रामपाल जी महाराज जो दे रहे हैं वो इस झांकी के माध्यम से आप देख सकते हैं। और ये तमाम वो परिवार हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की सुविधा पहुंची है। और अब मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो एक झांकी है वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। यानी कि एक सपना होता है कि इंसान का कि मेरा खुद का घर हो, और कई लोग अब यही सपना लिए जो चले जाते हैं इस दुनिया से, लेकिन कुछ लोगों का आज सपना संत रामपाल जी महाराज सच कर रहे हैं। यानी कि जिसके पास जमीन नहीं है उसको जमीन लेके मकान बना रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, जिसके पास खुद की जमीन है उसको भी घर बनाकर दे रहे हैं। ये वो फोटोज देखिए आप, सबसे पहले तो ऑन लोकेशन के फोटोज हैं, इस तरह के मकान संत रामपाल जी महाराज जी बनवा रहे हैं। और ये जो आप डेमो देख रहे हैं ये डेमो नहीं है, ये रियल में मकान है। और ये जो नेम प्लेट है, इन्हीं मकानों के आगे जो नेम प्लेट लिखी हुई है, पहला उगालन तहसील हांसी जिला में है, ये हिसार जो अभी हांसी डिस्ट्रिक्ट बन गया है, पहले हिसार में था। और दूसरा मकान आप ये देखिएगा धनौरा गांव है, जटान तहसील लाडवा के अंदर कुछ क्षेत्र में। तीसरा मकान है यहाँ पर डिग्गल गांव, तहसील बेरी, जिला झज्जर। और जो लाभार्थी हैं उनके नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। और अब बात करते हैं बाढ़ की। बाढ़ से जिन किसानों के खेत जलमग्न हो गए थे, फसलें बर्बाद हो गई थी, कोई चारा नहीं था, कोई संभावना नहीं थी कि किस तरह से हमारी जो फसलें हैं वो दोबारा से जो हरी भरी होंगी, लहलहाएंगी, उसको सच संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दिखाया है। ये काफिला आप देख रहे हैं, ये मोटरों और पाइपों का काफिला उस हर गांव में पहुंचा है जहां पर जरूरत थी। और 400 प्लस ऐसे गांव हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये सुविधाएं दी। और उसके बाद जो मोटरें और पाइपें दी गई थी उनसे लोग अपना खेतों का पानी निकाल पाए। और आज आप देखें तो वहाँ गांव की स्थिति बदल चुकी है, फसलें उनकी लहलहा रही हैं। ये आप देख सकते हैं किस तरह से खुशहाल ये गांव हो चुके हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये पूरा आप ये मत सोचिएगा कि ये केवल झांकी है, ये रियलिटी है। और आप हमारी चैनल पे जाइएगा, वहाँ पर आपको तमाम वो वीडियोस मिलेंगी जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की सहायता पहुंची है। दर्शकों, अभी हमारे सामने ये जो धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं और इनके बारे में हम जानेंगे। और दूसरा, अभी जो हम प्रदर्शनी देख कर आए हैं, और प्रदर्शनी में जो कबीर साहिब जी की लीलाएं हैं, ब्रह्मा विष्णु जी महेश जी के बारे में है, और उनका जो अभी भगत जी हैं ये जो सेवाएं कर रहे हैं, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ जो बताने की किस तरह से ये जो झांकियां लगाई गई हैं इनके बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में। और क्योंकि सभी धर्मों के यहाँ पर ग्रंथ रखे हुए हैं, उनके बारे में क्या कुछ विचार रखते हैं। भगत जी हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, काफी मनमोहक झांकी हम देख कर आए हैं, जिसमें कबीर साहिब जी की लीलाएं हमने देखी हैं, कहाँ वो रहते थे, किस तरह से हम कालजाल में फंसे हैं, और उधर ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति भी हमने यहाँ पर देखी है। थोड़ा सा बताएं सर इस प्रदर्शनी के बारे में, साथ ही साथ जो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ है इनके बारे में थोड़ा सा बताएं सर, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सबसे पहले तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड, ये 1897 कोड नंबर की है जी, गीता प्रेस गोरखपुर की ये बुक है जी। तो देखो जिस तरह से वहाँ दिखाया गया है कि भाई जैसे हमारे सनातन धर्म में समझते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव अजर अमर हैं जी। यहाँ करके, जी। जो हमारे बीच में सारा कुछ चलता है। जी। परंतु श्रीमद् देवी भागवत कुछ और कहती है, वो हम आपको दिखाते हैं जी। कि देखो ये छोटा सा कुछ लिखा हुआ है कि 261 पृष्ठ है, तृतीय खंड है ये, और अध्याय नंबर 5 है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर ने अखिल जगत की रचना की है, ऐसा जो लोग अन्यथा बोलते हैं वे कुछ भी नहीं जानते। आपने ही सदा से इन तीनों की सृष्टि की है। तो ये दुर्गा जी के बारे में भी कहा गया है कि दुर्गा जी ने इन तीनों की सृष्टि करी है। देखो यहाँ पे शिव जी बोले कि हे देवी, यदि भगवान विष्णु आपके ही प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए हैं तथा उनके बाद ब्रह्मा जी भी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं, तो फिर क्या मुझ तमोगुनी की उत्पत्ति आपसे नहीं हुई? तो ये तीनों के तीनों जो देवता हैं ये दुर्गा जी से उत्पन्न हुए। ये चीज क्लियर हमारी देवी भागवत भी कह रही है, ठीक है ना जी। तो हम आगे थोड़ा सा और दिखाएंगे कि ये तीनों ही देवता जन्म मरण में आते हैं। ये देखिए जी, यहाँ पे लिखा हुआ जी, ये है चतुर्थ स्कंद, अध्याय नंबर 13 और 463 पृष्ठ है ये जी। आगे से एक बार और पुस्तक दिखा दें, लेखक कौन है सर, कहाँ से प्रकाशित है? देखिए जी, ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कोड नंबर 1897 प्रथम खंड, गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है ये।
अच्छा, इसके हम 463 पृष्ठ पे आ गए हैं जी। यहाँ लिखा हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र आदि जो देवता तथा मुनिगण हैं वे भी अपनी आयु के परिणाम काल तक ही जीवित रहते हैं। हे राजन, अंत काल आने पर स्थावर जगन्नाथ में जगत भी विनष्ट हो जाता है, इसमें कभी भी कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। हे भूपाल, अपनी आयु का अंत हो जाने पर ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवता भी विनष्ट हो जाते हैं जी। तो देखो जी, थोड़ा सा और भी दिखाता हूं मैं इनके बारे में। देखो 500, ये देखो जो इससे हमारा मेल भगवत गीता से भी हो जाता है जी। देखो मतलब ये है कि जो आप दिखा रहे हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी के बारे में, देवी दुर्गा जी के बारे में आप हमें दिखा रहे हैं कि उनकी क्या स्थिति है, वो आप यहाँ पर बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा ये जो कटआउट है सर, उनके बारे में थोड़ा सा रेफरेंस बताएं ना कि कहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है सर। सर देखो, इन्हीं के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि कटआउट में जो दिया गया है कि जैसे जो दुर्गा जी हैं, दुर्गा जी वो प्रथम जीव थी नर रूप में, जिसने सबसे पहले काल भगवान के पास साथ जाने के लिए हाथ उठाया था। इसलिए परमात्मा ने इसको नारी रूप दे दिया और इसी के अंदर हम सब जीवात्मा को जिन्होंने इसके बाद हाथ उठाया था, इसके शरीर में बीज रूप में स्थापित कर दिया। तो दुर्गा जी को यहाँ पर सनातन धर्म में जगत जननी माना जाता है और यही हमें यहाँ पर लेकर के आई हैं। तो सबसे पहले जब सृष्टि रचना चालू होती है यहाँ पर, तो सबसे पहले वो अपने पति काल भगवान के साथ मिलकर के 3 पुत्रों की उत्पत्ति करते हैं। मिलन से होते हैं, प्रकट नहीं होते हैं, मिलन से होते हैं बाकायदा। ठीक है जी। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये तीनों भी जन्म मरण में हैं और इन्हें भगवत गीता में दिया हुआ है, जबकि हम सोचते थे कि भगवत गीता में ऐसा है ही नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शिव का कोई जिक्र हो, परंतु इसमें है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, हे महाराज, इस जगत में सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी ये 3 प्रकार के पुरुष कहे गए हैं। ये देखो सर, सतगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी 3 प्रकार के पुरुष कहे गए हैं। हे राजेंद्र, सृष्टि पालन एवं संहार कार्य संपन्न करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश आदि तीनों देवताओं में ये ही 3 गुण हैं तथा सदा विद्यमान रहते हैं। ठीक है जी। तत्वदर्शी मुनियों ने अहंकार को ही जगत की उत्पत्ति का परम कारण बताया। अब मैं आपको थोड़ा सा और दिखाना चाहूंगा कि भगवत गीता में ये चीज मेल खा रही है, क्योंकि हमारा जो सबसे पवित्र ग्रंथ है वो भगवत गीता है। ये देखो जी कि हमारी भगवत गीता बहुत ही अनमोल है जी। इसमें जो चीजें लिखी हुई हैं वो स्वयं ब्रह्म के मुख से निकली हुई हैं। फर्स्ट पेज से दिखाएं थोड़ा सा सर, ताकि हमारे दर्शकों को भी पता लगे कि कहां से प्रकाशित। ये श्रीमद् भगवत गीता है जी, 17 नंबर कोड है और जय दयाल गोविंद का इसके लेखक हैं और गीता प्रेस गोरखपुर की ये बुक है जी। तो इसके हम 14वें अध्याय पे आते हैं जी। 14वें अध्याय का 5वां श्लोक ये देखिए जी, जो मैंने अभी आपको दिखाया श्रीमद् देवी भागवत में कि सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी ये 3 प्रकार के पुरुष कहे गए हैं। देखो यही चीज हमारी भगवत गीता कह रही है कि हे अर्जुन, सतगुण, रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तो ये तीनों जो बेटे हैं ये हमें यहाँ से मुक्त नहीं होने देते, हमें शरीर के अंदर ये बांध देते हैं, अर्थात हमें मुक्त होने में ये बाधक हैं। तो देखो थोड़ा सा और मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये देखो थोड़ा सा आगे बढ़ गए हम आए यहाँ से। देखो जी ये है 20वां श्लोक, 14वें अध्याय का 20वां श्लोक। यहाँ पे लिखा हुआ है कि शरीर की, पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को, जो कि अब मैंने बताया सद्गुण, रजगुण और तमगुण, तीनों गुणों को उल्लंघन करके, मतलब हमें इनकी भक्ति नहीं करनी है, इनकी बातों को लांघना है, सिर्फ इनका एक तरह से इनका टैक्स देना है। तो इनकी साधना हमें करके इनसे छूटना, तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। तो हमें उल्लंघन कैसे करना है कि इनके सामने, मतलब इनकी पूजा नहीं करनी है हमें सिर्फ इनका एक तरह से टैक्स देना है जी। मतलब भक्ति साधना करके इनका टैक्स देना जी है। जी। उसके बाद जो है चंद्रापा जी महाराज जिस तरह से बताते हैं कि पार होना है, इनका कर्ज मुक्त करके, इस तरह से ये सारी चीजें लिखी गई है। हाँ जी, हाँ। दर्शकों जैसे आपने देखा और हमने भी ये पूरी प्रदर्शनी देखी जिसमें हमारी सृष्टि रचना के बारे में बताया गया है, किस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश जी की उत्पत्ति हुई थी और ये भी जन्म मरण में आते हैं। ये हमारे जो धर्म ग्रंथ है श्री देवी भागवत महापुराण के अंदर जो लिखा हुआ है, हमारी पवित्र गीता के अंदर जो लिखा हुआ है, यहाँ आपने देखा और भगत जी ने भी हमें अच्छे से बताया है। और
ये सारी जानकारी हमने आपके साथ साझा करी। ये जो है सेक्शन है जो जहाँ पर हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ रखे हैं, उसके बाद जो फीडबैक यहाँ से जो आने वाले लोगों के लिए लिया जाता है, कुछ शंका अगर रह जाती है उस शंका का निवारण भी यहाँ पर किया जाता है, शंका समाधान के लिए भी यहाँ पर जो भगत बैठे हुए हैं। तो इस तरह से ये जो प्रदर्शनी है वो आपने देखी हमारे साथ में, जिसमें हमारे सदग्रंथ हैं, हमारे जो अन्नपूर्णा मुहिम सिंधरामपा जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही है वो है, और ये एग्जिट स्थल है, ये एग्जिट हम कर चुके हैं, पूरी प्रदर्शनी हमने आपको दिखाई। और ये कबीर साहिब जी के बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और सतलोक आश्रम में कल जो और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, जैसे दहेज मुक्त शादियाँ रहेंगी, रक्तदान शिविर होंगे, वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो आज की प्रदर्शनी की वीडियो में इतना ही, बने रहें आप हमारे साथ में। थैंक यू सो मच।